Jai Hind everyone. Today I am going to start double displacement reaction. What is double displacement reaction? लास्ट टॉपिक में हमने क्या पढ़ा था? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. अब आप क्या पढ़ने जा रहे हो? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में आपको एक चीज बताया गया था कि एक क्या होगा, कंपाउंड होगा और उसके साथ जो नेक्स्ट सब्सटेंस होगा वो क्या होगा, एलिमेंट होगा. बट इन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोथ आर कंपाउंड, दोनों क्या है, कंपाउंड होंगे. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टिंग कंपाउंड, द रिएक्शन इन विच टू रिएक्टिंग कंपाउंड एक्सचेंज देयर आयंस एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. ठीक है. डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में होता क्या है कि दो रिएक्टिंग कंपाउंड आपस में क्या करते हैं, अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं. किसी एक कंपाउंड का पॉजिटिव चार्ज जो होगा वो कहाँ जाएगा, दूसरे कंपाउंड के नेगेटिव चार्ज के साथ मिल करके कंबाइन होकर के एक न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन करता है. छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, लाइक AB प्लस BC gives what? AB is a compound, BC is also compound, ये भी कंपाउंड है और ये भी कंपाउंड है. अब आपको बताया गया कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में टू रिएक्टिंग कंपाउंड एक्सचेंज देयर करस्पॉन्डिंग आयंस एंड फॉर्म न्यू कंपाउंड्स. मींस ये जो कंपाउंड है अपने आयंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज कर देंगे. अगर आप इस AB को इस तरीके से नोट कर दो, एन के फॉर्म में दिखा दिया, फिर यहाँ पे D पॉजिटिव C नेगेटिव. आपको बताया गया है कि कोई भी कंपाउंड अगर आप उठा के देखो एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड में आप देखोगे कि जो स्टार्ट के एलिमेंट होते हैं वो क्या होते हैं, पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट होते हैं. NaCl ले लो, KCl ले लो, K2SO4 ले लो, CaCO3 ले लो, CaCl2 ले लो, ZnSO4 ले लो, ZnCl2 ले लो, ZnCO3 ले लो, ZnO ले लो, CaO ले लो, कुछ भी आप ले लो, आप सब में देखोगे कि जो स्टार्ट के एलिमेंट हैं उन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. एक्सेप्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक सोडियम एसीटेट CH3COONA. इस कंपाउंड में ये जो स्टार्ट के सब्सटेंस है इन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है और सोडियम पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज. तो ये आप लोगों को बताया गया, इसको हम बाद में पढ़ेंगे. अभी आप बस इतना जानो कि मोस्टली जो हमारे कंपाउंड होते हैं उसमें स्टार्ट के एलिमेंट पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज और बाद वाले पे क्या होता है, नेगेटिव चार्ज. तो अगर हमने AB लिया है प्लस BC लिया है तो अब उसको हमें आयंस के फॉर्म में दिखाना हो, मीन्स हमें चार्ज दिखाना हो, तो A पर पॉजिटिव, क्योंकि A क्या है, स्टार्ट में आ रहा है, पहले आ रहा है तो पॉजिटिव, B नेगेटिव, D पॉजिटिव, C नेगेटिव. अब डेफिनेशन में बताया गया कि टू रिएक्टिंग कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस, अपने आयंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज करेंगे. मींस ये जो फर्स्ट कंपाउंड का जो पॉजिटिव चार्ज है, मींस A पॉजिटिव सेकेंड कंपाउंड के नेगेटिव के साथ मिलकर के एक न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेगा. देखिए अब ये A पॉजिटिव सेकेंड कंपाउंड के C नेगेटिव के साथ मिलकर क्या बना देगा, AC. AB से चेंज हो गया किसमें, AC में. फिर अब बहुत से बच्चे क्या करेंगे, B नेगेटिव मिलकर ना D पॉजिटिव सब बना देगा BD. नहीं, अभी आपको बताया गया कि पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट क्या होंगे, पहले आएंगे. मतलब ये D पॉजिटिव B नेगेटिव के साथ मिलकर के क्या बना देंगे, DB. DB BD नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि B पर क्या है, नेगेटिव चार्ज और D पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है. तो BD अगर आप बनाओगे तो रॉन्ग हो जाएगा, DB. तो AB प्लस DC gives AC प्लस DB. Reacting compound exchange their ions forms new compound that is AC and DB. अब हम डिफाइन करते हैं इनको.
एक बात और ध्यान देना कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को आयन एक्सचेंज रिएक्शन भी बोला जाता है। ऊपर नोट है, अगर कुछ वर्ड्स नहीं दिख रहे होंगे वीडियो में तो समझ लेना हमने लिखा है आयन एक्सचेंज रिएक्शन, ठीक है। अब देखिए डेफिनेशन नोट करते, द रिएक्शन इन विच two reacting compounds क्या होगा आगे, exchange their corresponding ions to form new compounds, ये हो गया आपका डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब एक आपको एग्जांपल दिखाया गया था कुछ दिन पहले, मैंने आप लोगों को उस टॉपिक में बताया था। टॉपिक हमारी क्या थी, मेकिंग केमिकल इक्वेशन मोर इंफॉर्मेटिव। तो उसमें हमने क्या लिया था, बीकर में सोडियम सल्फेट लिया था, ठीक है, बीकर में लिया गया था सोडियम सल्फेट, फिर बीकर ए में लिया गया था बेरियम क्लोराइड BaCl2। अब बेरियम क्लोराइड क्या है, कंपाउंड है ना, BaCl2 इज कंपाउंड, Na2SO4 इज ऑल्सो कंपाउंड, ये भी क्या है, कंपाउंड है। अब देखिए, अब बीकर ए को हम किसमें ऐड कर दे रहे हैं, बीकर बी में। बीकर बी में हमने बीकर ए को ऐड कर दिया। अब आप रिजल्ट देखो, इस बीकर ए में क्या था, BaCl2 और बीकर बी में था Na2SO4 सोडियम सल्फेट। तो बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट में ऐड किया गया तो कलर क्या हो गया सोल्यूशन का, मिल्की व्हाइट हो गया। क्या हो गया, मिल्की व्हाइट। अब हम इस सोल्यूशन को कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं, तब तक हम इक्वेशन को नोट करते हैं, फिर आपको रिजल्ट दिखाई देगा। तो अभी आपने क्या किया, बीकर ए में क्या था, बेरियम क्लोराइड, एग्जांपल नोट करते हैं जो आपने अभी देखा है, BaCl2 इन बीकर ए, Na2SO4 बीकर बी गिव्स व्हाट, दोनों ही कंपाउंड है। अभी क्या करेंगे, अभी डेफिनेशन में हमने नोट किया कि रिएक्टिंग कंपाउंड्स एक्सचेंज देयर आयंस। तो ये अपने आयंस को क्या करेंगे, एक्सचेंज करके किसी न्यू कंपाउंड का फॉर्मेशन करेंगे। अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस पर पॉजिटिव और किस पर नेगेटिव है। तो अभी आपको बताया गया, अगर आपको लर्न नहीं है तो ये जानो कि जो स्टार्ट के एलिमेंट है उन पर पॉजिटिव चार्ज आएगा और जो बाद वाले हैं उन पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो बेरियम पर क्या है, पॉजिटिव, Ba डाई पॉजिटिव, 2Cl नेगेटिव प्लस 2Na पॉजिटिव, SO4 डाई नेगेटिव। आपने इसको आयंस के फॉर्म में दिखा दिया। अब आपको क्या करना है, आयंस एक्सचेंज हो रहा है। तो BaCl2 का जो Ba डाई पॉजिटिव है वो किधर जाएगा, सेकंड कंपाउंड के नेगेटिव चार्ज, मींस Ba डाई पॉजिटिव SO4 डाई नेगेटिव के साथ मिलकर के क्या बना देंगे, BaSO4 प्लस, अब Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव। तो जब नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव है तो हमने क्या बताया कि ClNa नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। तो सेकंड का पॉजिटिव फर्स्ट कंपाउंड के नेगेटिव के साथ मिलकर के क्या बना देंगे, NaCl। अब यहाँ पे देखिए 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो 2 हमने कॉमन ले लिया, तो 2NaCl। ये आपका इक्वेशन कंप्लीट हो गया, इक्वेशन कंप्लीट हो गया। अब आपने जो रिजल्ट देखा है बेरियम सल्फेट, अभी देखना कि बेरियम क्लोराइड को आपने जब बीकर में ऐड किया
तो आप उस बीकर में क्या था, सोडियम सल्फेट, आपने वहां पे ऐड किया। अब आप ये देखो कि आपको कुछ प्रेसिपिटेट नीचे दिखाई दे रहा है, बीकर के बॉटम पे आपको प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहा है। क्लियर तो है? ये मार्क ये देखेंगे आप लोग, मैं थोड़ा सा ये देखिए, अब देखोगे तो आपको प्रेसिपिटेट दिखाई दे रहा है। अब ये जो प्रेसिपिटेट है वो क्या है, BaSO4। ये क्वेश्चन में पूछता है तो BaSO4 क्या हो गया, व्हाइट प्रेसिपिटेट। आपके बोर्ड एग्जाम में पूछता है, एक क्वेश्चन दे देगा, आपको इक्वेशन कंप्लीट करना होगा, फिर आपको बताना पड़ेगा कि इसमें प्रेसिपिटेट किसका बनेगा, किस कलर का बनेगा, और हर एक पे आपको अलग अलग मार्क्स मिलते हैं। तो इस तरीके से आता है। ये आपका हो गया फर्स्ट एग्जाम्पल। नेक्स्ट हम लेते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल।